हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को OLOGY या LOGY इससे जो बनने वाले वर्ड्स हैं इंग्लिश के वोकेबलरी के, उसके मीनिंग को समझेंगे। यहाँ पे इसका मतलब स्टडी से रिलेटेड होता है, या आप बोल सकते हैं उसके साइंस से। किस चीज के साइंस से? तो जो यहाँ पे आगे प्रीफिक्स में रूट वर्ड लगा रहेगा, तो इस प्रीफिक्स का जो मतलब रहेगा उस मतलब के अकॉर्डिंग उसका साइंस या उसके स्टडी से रिलेटेड उन सारे वर्ड मीनिंग का मतलब होगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 85 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे सेशन को कंटिन्यू करने में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जिस रूट वर्ड को, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, LOGY या OLOGY को पढ़ेंगे। और इसमें इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होगा स्टडी ऑफ से, स्टडी ऑफ या साइंस से। तो यहाँ पे पहला वर्ड अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वर्ड है एग्रोलॉजी, AGROLOGY। अब एग्रो मतलब, ये वर्ड देखते ही कई लोगों के माइंड में आ गया होगा कि ये फसल से रिलेटेड है, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो अब इसको आप इजीली रिलेट कर लेंगे कि स्टडी अगर क्रॉप प्रोडक्शन का हो या उसके साइंस का हो, तो क्रॉप प्रोडक्शन में किन चीज़ों का रोल रहता है। तो सॉइल का, वहाँ का सॉइल मिट्टी कैसा है उसका स्टडी करके वहाँ पे फसल को ग्रो करना किसी प्लेस पे, तो क्या कहलाएगा? एग्रोलॉजी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? द साइंस, या आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ या द साइंस ऑफ सॉइल डीलिंग। और किसके लिए? स्पेशली जब इसको हम लोग सॉइल का एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेशली विथ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप फसल के लिए जब करते हैं, तो ये हो गया इसका मतलब। तो एग्रो मतलब क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन, तो उससे रिलेटेड साइंस है। अब नेक्स्ट वर्ड अगर हम लोग देखें तो वह है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पे एंथ्रोप मतलब ANTHROP। इस वर्ड का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये मैन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैन का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किस तरीके से ओरिजिन हुआ मैन का, कैसे एग्जिस्ट किए, तो उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो ये क्या हो गया? द स्टडी ऑफ ओरिजिन बोल लीजिए, या किस तरीके से अलग अलग प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो के एग्जिस्टेंस में आया, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी का मतलब। नेक्स्ट वर्ड इसे में देखते हैं तो आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY। यहाँ पे ये जो आर्की है, ARCHE, इसका मतलब होता है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब प्राचीन। तो प्राचीन चीजों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? आर्कियोलॉजी। ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में पता लगाना क्या कहलाएगा? आर्कियोलॉजी। अभी ये जो रूट वर्ड पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो बनने वाले शब्द अभी जो देख रहे हैं ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी बार देखने के लिए मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
और एंटोनिम्स सिनोनिम्स में तो मिलेंगे ही, लेकिन इससे ये लॉजी जो रूट वर्ड है, तो यहाँ से आप वन वर्ड अगर आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये रूट वर्ड है। चलिए अब हम लोग आगे के वर्ड को देखते हैं। एक वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। ये वर्ड मैं आपको पहले भी कराया हूँ। एस्ट्रोलॉजी, यहाँ ASTR जो है, इसका मतलब होता है स्टार। तो स्टार को देखते हुए, उसका स्टडी करते हुए मैनकाइंड के, जैसे हम लोग जो हैं ह्यूमन, इसके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका स्टडी करना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र। तो ये हो गया इसका अगर मतलब, अगर हम लोग इंग्लिश में लिखे तो द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन पे क्या इसका इफेक्ट रहता है स्टार्स का, तो इसको हम लोग ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं। उसी के लिए वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। अब ये है, जैसे अब कुछ वर्ड को आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे, जैसे बैक्टीरियोलॉजी है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना वो कुछ मायने नहीं ज्यादा रखता है, क्योंकि बैक्टीरिया आप समझ रहे हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी। जैसे एक है बायोलॉजी वर्ड, ये एज ए सब्जेक्ट भी सभी लोग जानते हैं। तो बायो में क्या होता है, बायो मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लाइफ है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और हो गया, ये उसके बारे में स्टडी करना बायोलॉजी हो गया। इसी तरीके से अगर देखें कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब क्या होता है, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, हृदय। अब हृदय के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, किस तरीके से हृदय फंक्शन करता है, हार्ट फंक्शन करता है, किस तरीके से इसमें हम लोग मतलब अलग अलग डिजीज को देख पाते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अब अगर आप प्रीफिक्स को सिर्फ ध्यान रखते हैं लॉजी रूट वर्ड में, तो आप इजिली उस वर्ड के मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। जैसे एक वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, तो ये CHRONO, क्रोनो मतलब क्या होता है, टाइम। तो टाइम पीरियड के अनुसार किसी भी चीज को अरेंज करके उसके बारे में फिर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो क्रोनोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी है फिर, अब कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मो मतलब क्या होता है, तो ये कॉस्मो मतलब होता है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो कहलाएगा कॉस्मोलॉजी, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स हो जाएगा ये। अब इसी तरीके से फिर अगर आगे के वर्ड को देखें तो ये है क्रायोबायोलॉजी। अब यहाँ पे बायोलॉजी अभी अपने देखा, इसमें क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब इसी में एक वर्ड आ गया, और ये स्पेलिंग सही कर लीजिए, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्रायो मतलब होता है कोल्ड। तो कोल्ड का क्या इफेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा द स्टडी, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, इसमें दो दो प्रीफिक्स हो गए। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ कोल्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो जाएगा इसका मतलब। अब इसी में एक ये वर्ड भी आप कई बार पढ़े होंगे, साइटोलॉजी। यहाँ पे CYT ये किसके लिए वर्ड आता है, सेल के लिए, कोशिका के लिए। तो कोशिका के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसके लिए वर्ड है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ, और बोल सकते हैं स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सेल, या उसके स्ट्रक्चर के बारे में, या सेल किस तरीके से फंक्शन करता है, तो उसके सेल के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं। इसी में आगे वर्ड अगर देखें
तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये वर्ड भी आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, डेंड्रोलॉजी। तो ये डेंड्रो जो वर्ड है ये आता है ट्री के लिए, प्लांट के लिए। तो ट्री, प्लांट या सर्व ये सब जो है इसके बारे में जो हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए वर्ड है डेंड्रोलॉजी। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या कि द स्टडी ऑफ ट्री, सर्व्स एंड स्मॉल प्लांट्स, उसके लिए वर्ड क्या है, डेंड्रोलॉजी। इसी में अब चलिए एक वर्ड देखते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, तो यहाँ पे DERM, डर्म मतलब होता है स्किन। इस वर्ड का मतलब क्या है, स्किन। तो जब स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी। तो त्वचा के बारे में फिर क्या स्टडी करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। अब इसी में आगे अगर हम लोग देखें लॉजी से बनने वाले सब, क्योंकि इससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, बस जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, जो आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे एक वर्ड है इकोलॉजी, काफी बार आपने सुना होगा। इको मतलब यहाँ पे होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का और इस इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके साथ क्या उसका रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ, तो उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशन मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इंटर रिलेशन between organism and environment और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है उसका स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। एक है एम्ब्रियोलॉजी। तो EMBRYO, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, भ्रूण। तो भ्रूण का अब किस तरीके से ओरिजिन होता है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, तो इसका स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाया। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये आपको कई बार एग्जाम में मिल जाएगा। एंटोमोलॉजी, यहाँ पे ENT इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसके लिए वर्ड है एंटोमोलॉजी। एक वर्ड जैसे आप देखेंगे कई बार आपको देखने के लिए इसी के साथ मिलेगा, कंफ्यूजन में आपको डालने के लिए, इटिमोलॉजी। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इसको इस तरीके से भी रिलेट कर लीजिए, ENT एंट जो है कीड़े मकोड़े में आते हैं, तो वहां से इसको रिलेट कर लीजिए। ये जो इटिमोलॉजी है, तो ETY ये जो वर्ड आता है ये ट्रू मीनिंग के लिए आता है। ट्रू मीनिंग मतलब किसी वर्ड का किस तरीके से ओरिजिन हुआ, किस तरीके से टाइम पीरियड के साथ वर्ड का मीनिंग, कुछ वर्ड के चेंज हो गए हैं, तो उसके हिस्ट्री के बारे में। तो एक्चुअली ये वर्ड का क्या ट्रू मीनिंग था, कहाँ से ओरिजिन हुआ, उस वर्ड का क्या हिस्ट्री है, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है उसका जो बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। तो इन दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, जब आपको वन वर्ड्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों ऑप्शन उसमें होते हैं। अब एक वर्ड है गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी में आप यहाँ पे GESTR, इसका मतलब जो होता है स्टोमैक, मतलब पेट, स्टोमैक। तो अब पेट के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। स्टोमैक के बारे में जब स्टडी करते हैं उसका क्या फंक्शन है। अब स्टोमैक में कई चीजें हो सकती हैं, स्टोमैक के डिजीज के बारे में, तो ये उसके लिए वर्ड है गैस्ट्रोलॉजी। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी में ETHN ये किसी रेस के लिए आता है, जैसे ह्यूमन किसी जाति के लिए,
मानव जाति है, पशु जाति है, तो किस तरीके से यहाँ पे मानव जाति का विकास हुआ है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये इथनोलॉजी आता है। इसी तरीके से एक वर्ड है ईटियोलॉजी। यहाँ पे ईटीआई इसका मतलब होता है कॉज, ईटीआई या ईटीआईओ इसका मतलब क्या होता है? कॉज मतलब कारण। तो किसी भी डिजीज का क्या कॉज है, क्या कारण है, उसके लिए वर्ड है ईटियोलॉजी। तो आप इसको बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज के होने के क्या कारण हैं उसके स्टडी के लिए वर्ड है ईटियोलॉजी। तो आई होप यहाँ से जितने वर्ड सभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप समझते जा रहे हैं। एक दो वर्ड और देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इससे बनने वाले बहुत सारे वर्ड हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एक वर्ड है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी, ये जो GENAE ये जनरेशन के लिए आता है, मतलब वंश के लिए, जो किसी के फैमिली में कितने जनरेशन पास्ट हैं तो उसके लिए आता है। तो ये एक तरीके से उस किसी का फैमिली दर्शाता है कि उसके फैमिली में कौन कौन लोग थे। तो जीनियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड पास्ट जनरेशन। क्योंकि फैमिली हिस्ट्री जब बोल दिए तो उसका पास्ट जनरेशन भी आ जाएगा, तो उसके लिए वर्ड है जीनियोलॉजी। आप पढ़े होंगे जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, जैसे अब देखिए तो ये इन दोनों वर्ड में जियो कॉमन आता है, तो वहां से इसका मतलब अर्थ रहता है। जैसे अब चलिए डिस्कस कर लिए जियोलॉजी। जियोलॉजी में ये क्या है? जियो मतलब है अर्थ, तो अर्थ का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में स्टडी करना, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है। तो क्योंकि जब स्टडी ही कर रहे हैं तो कई चीजें का स्टडी करेंगे अर्थ में, तो इन सब के लिए जो वर्ड है उसके लिए वर्ड है जियोलॉजी। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से जितने वर्ड्स आज मैंने डिस्कस किया है वो आपको समझ में भी आए हैं। कोई दिक्कत रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं, ग्रुप के कुछ लिंक दिए हुए आप वहां जाके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं बाद में।